हम निर्देशांक ज्यामिति में आगे बढ़ते हैं और विभाजन सूत्र से संबंधित प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। पहले सवाल आप बोर्ड पे देखें और ध्यान से सुनिएगा, पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, उसे आप देखिए, वहां से आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। बिंदु A के निर्देशांक है -17 और B के निर्देशांक है 4 - 3। ये निर्देशांक हो गए। हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक x y है और वो बिंदु P इस AB के बीच की दूरी को 2:3 में अंतः विभाजित कर रहा है। क्या है रेशो? 2:3। आपको सवाल करने में सहूलियत रहे, इसके लिए मैं चित्र में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा वर्क आपके लिए कर रहा हूं, वो देखना। ये आपका अनुपात m1 m2, ये कोऑर्डिनेट्स आप इसके x1 y1, ऐसे ही इस वाले के कोऑर्डिनेट x2 y2 और ये xy अपन ने इसका माना ही है, ताकि जब आप वैल्यूज रखेंगे वो आपसे गलती नहीं होगी। ओके, चलो सवाल पे। माना बिंदु P, अब P के निर्देशांक क्या माने हैं आपने? x y। बिंदु A -17 और B 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक, ये लाइन हर बार आपको यूज लेनी है, ये लाइन आपको हर बार लिखनी है। ओके, अब आप विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे तो वो भी आप लिख दीजिए। विभाजन सूत्र से चलिए माइंड में याद आ गया होगा आपको, x = m1x2 प्लस m2x1 देन अपॉन m1 प्लस m2। क्या सूत्र है आपका? विभाजन सूत्र। एक बार माइंड में रिकॉल कीजिए अपने। x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और इन तीनों चीजों के मान, ये जो आपके पास यहां जो आई हैं, इनके मान आप वहां से देख करके यहां पुटअप कर सकते हैं। कीजिए x बराबर m1 ये रहा 2 और x2 का मान 4, 2 × 4 प्लस m2x1 m2 3 और x1 का मान -1, 3 × -1 बटे में m1 प्लस m2, तो 2 + 3, 2 + 3, x = 4 × 2 = 8, 3 × 3 और 3 और 2 जोड़ा तो नीचे 5, x = 5/5, यानी x बराबर आपके पास कितना आया? 1। ओके, अब चलो आगे। ये किसका वैल्यू निकाली आपने? x की। अब आप y की निकालेंगे, एज इट इज सेम टू सेम। y = m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये मान आपको कहां से रखने हैं? यहां से। तो देखो ध्यान से, m1 y2, m1 का मान 2 और y2 का मान -3, 2 × -3 इस तरीके से, ताकि गलती नहीं होगी आपसे। m2 का मान 3 और y1 का मान 7, 3 × 7 और बटे में m1 प्लस m2, 2 + 3, 3 × 2 = 6 और 7 या 21, 3 और 2 5, 21 में से 6 गए प्लस के 15 और नीचे 5, 5 से 15 कैंसिल किया। y = आपके पास कितना आ गया? 3। आप आंसर का साइन करके लिख दें। P के निर्देशांक, पहले x वाला आगे लिखेंगे 1 और y वाला पीछे लिखेंगे 1 और 3। इस तरीके से आप विभाजन सूत्र का उपयोग करके बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। विभाजन सूत्र की अभी आगे और प्रॉब्लम अपन लेने वाले हैं, जब तक आप। अब एक सवाल
मध्य बिंदु का लेते हैं, जिसमें आपको मध्य बिंदु दिया हुआ है और एक बिंदु के निर्देशांक गायब किए हुए हैं और वो आपसे पूछे गए हैं। तो आप सवाल देखें, ये वाला सवाल बोर्ड 2015 में आया हुआ सवाल है। इसके जस्ट पहले मैंने आपको जो सवाल बताया है वो बोर्ड 2013 का था। तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ कि बोर्ड में कोई टफ या बड़ा घुमा करके सवाल नहीं आता है। सवाल आपके सामने कैसा आता है तो आप देखें और अपनी जो है मेमोरी को जो है शार्प करें इन सवालों की प्रैक्टिस से। ओके, सवाल देखो आप, यदि के 5 4 कोई बिंदु है 5 4 के रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है। पी क्यू दिख गया आपको और इसका मध्य बिंदु कौन है? के निर्देशांक पहले से दे दिए 5 4। बिंदु क्यू के निर्देशांक 2 3 है। बिंदु क्यू के निर्देशांक 2 3 है तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और आपको पता होना चाहिए इस रेखाखंड पे जो अपन पहला बिंदु लेते हैं उसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरे वाले के x2 y2। चूंकि वो हमें दिए हुए हैं, ये हमें दिए हुए नहीं है, यहां हमने क्या लिख दिया x1 y1 और के निर्देशांक पहले से मिले हुए हैं आपको 5 और 4। लाइन लिखते हैं, माना बिंदु के ए बी की जगह यहां नाम पी क्यू है। पी क्यू रेखाखंड का मध्य बिंदु है, अतः विभाजन सूत्र से, ओके चलिए एक्स निर्देशांक का सूत्र बोले मध्य बिंदु वाला, क्योंकि यहां पे पहले ही आ चुका मध्य बिंदु है x1 प्लस x2 बटे 2। x की वैल्यू हमारे पास पहले से है 5, x1 अज्ञात है और x2 हमारे पास है 2 और बटे में 2। ये हमारे पास आ रहा है x1 प्लस 2 और 10। यहां से x1 मैंने निकाला 10 माइनस 2, x1 इक्वल टू 8। ये आ गया x1 का मान 8। आगे बढ़ो, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2। y हमारे पास पहले से है 4, y1 अज्ञात है और y2 का मान 3 है। y1 प्लस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई किया, मेरे को y1 का मान चाहिए 8 माइनस 3, y1 मेरे पास आ गया कितना 5, x1 का मान कितना 8, y1 का मान कितना 5। आंसर का सही करके लिखेंगे p के निर्देशांक, पहले x वाला बाद में y वाला, 8 और 5। तो इस तरीके से आप मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर अज्ञात बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक सवाल ऐसा लेने वाले हैं जिसमें हमने अनुपात ज्ञात करना होगा, अनुपात। ओके, आगे देखो अब एक बहुत अच्छा सवाल हम ले रहे हैं, ये भी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा, सवाल में दो अहम बातें हैं। एक तो कि हमें अनुपात नहीं दिया है, अनुपात पूछा गया है। अब पहला सवाल हम अनुपात का लेने हैं। दूसरा, जब हमें अनुपात नहीं दिया गया है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हिंट या क्लू दिया गया है। वो जो कुछ हिंट या क्लू है वो ये बात है कि हमसे कहा गया है कि एक्स अक्ष द्वारा, किसके द्वारा? एक्स अक्ष के द्वारा, यानी हमारा जो पी बिंदु है, विभाजन करने वाला जो पी बिंदु है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। ये हमारा हिंट है, इससे हमें फायदा मिलेगा सवाल को करने में, अनुपात ज्ञात करने में। ओके, मैं सवाल पढ़ता हूं, ध्यान से देखना। बिंदुओं 5 3 और -3 -2 को मिलाने वाला, ये बिंदु ए मैंने ले लिया 5 3, बिंदु बी मैंने ले लिया -3 और -2 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में, और वो अनुपात भी मैंने मान लिया m1 अनुपात m2। तो देखिए आप ध्यान से, माना बिंदु P एक्स अक्ष पर है। कहां पर है? एक्स अक्ष पर। तो P के निर्देशांक आप जानते हैं कि एक्स अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y नहीं होगा, यानी भुज तो रहेगी लेकिन कोटि नहीं रहेगी।
तो x अक्ष पे x वाले को तो x मान लिया, और जब कोटि नहीं रहेगी, y का मान नहीं रहेगा, तो उसे आप क्या ले लेंगे, 0, शून्य। ये निर्देशांक माना आपने x0। अब आपकी जो प्रॉपर लाइन है उसे आप लिखते हैं बिंदु P AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक, कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र से, प्रॉपर लाइन है ये हर बार आपकी, ये कहीं इसमें कोई चेंजेस नहीं है आपका, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र हमें लेना है। अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा था अनुपात गायब किया है, अनुपात आपसे पूछा गया है, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, और वो हिंट हमारे पास बहुत अच्छा है। कौन, x अक्ष पर बिंदु मौजूद है, और x अक्ष पर x तो होता है लेकिन y नहीं होता है, और y नहीं होता है तो हमने उसे क्या लिया है, 0। तो हम यहां पर जो विभाजन सूत्र लगाएंगे वो सीधा y निर्देशांक के लिए लगाएंगे। किसके लिए, y निर्देशांक के लिए। तो देखें आप, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए, y निर्देशांक आपके पास ऑलरेडी क्या है, 0 इज इक्वल m1 पता नहीं, y2 का मान वहां से देखकर बोलेंगे आप -2 प्लस m2 पता नहीं, y1 का मान आप यहां से बोलेंगे कितना, 3 एंड अपॉन m1 प्लस m2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला जो हर का जो आपकी वैल्यू है वो तो 0 के पास जाके फिनिश 0 हो जाएगी। यानी आपके पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, -2m1 प्लस 3m2 एंड देन इक्वल टू 0। देखो आप, ये इधर जाके 0 हो चुका, ये प्लस ये आपके पास वैल्यू बची है। अब आप देखेंगे -2m1 इधर और 3m2 उधर चला गया, ओके, माइनस से माइनस गया। इसे मैं अनुपात रूप में लिखना चाह रहा हूं। अनुपात रूप का अर्थ होता है भिन्न रूप में लिखना, यानी m1 बटे m2 और 3 के बटे उधर कौन गया, 2। ये आपका भिन्न रूप आ गया, जिसे आप अनुपात रूप लिखेंगे m1 अनुपात m2, 3 अनुपात 2, और ये है आपका आंसर। यानी बिंदु P AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3 अनुपात 2 में। x अक्ष पर ये मौजूद था बिंदु, इस वजह से हमने x0 उसके कोऑर्डिनेट लिए और y कोऑर्डिनेट 0 के लिए हमने सूत्र लगाया, विभाजन सूत्र, और उसी का उपयोग करके और हमने m1 अनुपात m2 ज्ञात कर लिए। ओके, आगे फिर एक और सवाल लेते हैं, देखना। चलिए एक मेजर क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन है और 5 स्टार में इस सवाल को दे रहा हूं क्योंकि मेरी नजर में काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन भी है, इसके अलावा ये बोर्ड में एक बड़े क्वेश्चन के रूप में भी बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखें सवाल को और समझें। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस y इक्वल टू 9, ये एक सरल रेखा है, ये इसे आप अगर कोई नाम देना चाहें, ये xy नाम मैंने दे दिया, और ये रेखा का समीकरण है। बिंदुओं 1 3, बिंदु A 1 3 और बिंदु B 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। मैं मान करके चल रहा हूं m1 अनुपात m2। इस तरीके के सवाल को आप लैम्डा अनुपात 1 से भी कर सकते हैं। ये अनुपात जो मैंने m1 m2 लिया है, आप लैम्डा अनुपात 1 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल m1 m2 में सवाल बता रहा हूं ताकि आपको नया कोई कंफ्यूजन नहीं हो, नई कोई चीज याद रखनी ना पड़े। ओके, m1 अनुपात m2 में बिंदु P पर विभाजित कर रही है कौन, ये सरल रेखा, किसको, AB को। ओके, तो अपने को अनुपात ज्ञात करना है, m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। करते हैं सवाल को, ध्यान से देखें आप। माना सरल रेखा 3x प्लस y इक्वल टू 9 AB रेखाखंड को बिंदु P पर m1 अनुपात m2 में अंतः
विभाजित कर रही है, अतः P के निर्देशांक। देखो मैंने आपको चौथा सवाल बता रहा हूं और मैं हर सवाल में ये लैंग्वेज इसी तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको नया कोई कंफ्यूजन न हो। तो आपको ये लाइन, ये इबारत जो है ये हर बार इसी तरीके से लिखनी है। अब आप विभाजन सूत्र काम में लेंगे। विभाजन सूत्र से देखिएगा, सबसे पहले x वाला क्या सूत्र था आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए m1 पता नहीं है तो m1 ही है, x2 का मान डायग्राम से देखें आप 2 और x1 का मान 1, बटे में m1 प्लस m2। इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाल ली 2m1 m2 और बटे में m1 प्लस m2। ये आपके पास x आया है, x निर्देशांक m1 m2 की फॉर्म में। ओके, चलो y निकालते हैं। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 देन अपॉन m1 प्लस m2। y इक्वल टू m1 अज्ञात है, y2 की वैल्यू आपके पास है 7 और y1 की वैल्यू है 3, 7 और m2 y1 की वैल्यू 3, m1 प्लस m2। यहां से आपका y कोऑर्डिनेट बनकर आ गया 7m1 3m2 और बटे में m1 प्लस m2। ये हमने x और y निर्देशांक निकाले हैं बिंदु P के। तो यहां से हमारा बिंदु P जो है वो बिंदु P के निर्देशांक बन गए, बिंदु P के निर्देशांक आप बोल सकते हैं x की जगह 2m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2 और y की जगह 7m1 3m2 बटे में m1 प्लस m2। इस तरीके से P के निर्देशांक आ गए। अब आपको m1 m2 का मान निकालना है और आपके पास जो है अभी तो निर्देशांक भी जो है वो m1 m2 की फॉर्म में आ रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो सवाल में हिंट दिया होगा और वो जो हिंट दिया है वो बहुत बड़ा हिंट है, उसे आप यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको दिया है इस सरल रेखा का समीकरण। क्या समीकरण है, पढ़े आप, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, 3x प्लस वाई बराबर 9 आपको समीकरण दिया हुआ है सरल रेखा का, और उसी सरल रेखा पर आपका बिंदु P मौजूद है। यानी जो बिंदु P के निर्देशांक है वो उस सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। बस यही आपको उपयोग करना है। चूंकि बिंदु P सरल रेखा पर स्थित है, अतः P के निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ओके, तो आप जहां रेखा का समीकरण है उस रेखा के समीकरण में x और y की जगह P के निर्देशांक रख देंगे। P का x निर्देशांक और P का y निर्देशांक रख देंगे। देखो आप 3x प्लस y इज इक्वल टू 9, 3x की जगह आप रख रहे हैं ये 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। y निर्देशांक की जगह ये रख रहे हैं आप 7m1 3m2 और बटे में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 9। देखेंगे आप, यहां भी एक भिन्न हो गई, यहां भी एक भिन्न हो गई, तो आपने ये लसर ले लिया। लसर में आपके पास आया m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2 गया तो ये 6m1 3m2 7m1 3m2 ये ऊपर हो गए और बराबर में कौन है 9। अब अगले स्टेप में आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये m1 m2 उधर जाके उसके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वालों को आप जोड़ लेंगे। यानी आपके पास आया ये m1 6 है और ये m1 7 है, 13m1 और ये हो गया आपके पास 3 और 3 6, m2 ये उधर गया तो ये हो गया 9m1 और 9m2। ओके,
अब आप m1 वालों को एक तरफ कर दो और m2 वालों को दूसरी तरफ कर दो, जिससे आप क्या बोलते हैं, पक्षांतर करना। ये आया आपके पास 13m1 माइनस 9m1, उधर गए 9m2 पहले थे, 6m2 माइनस के, ये 13 में से 9 गए 4m1 और 9 में से 6 गए 3m2 आपके पास बचे। सवाल का सबसे लास्ट वाली स्टेप आपके पास, ये आपको लाना है अनुपात, m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है आपको, और वो आ गया आपके पास, ये देखो इधर m1 बटे m2, ये आपके पास हुआ 3 बटे 4, यानी m1 बटा m2, सॉरी भिन्न फॉर्म आप लिख चुके, अनुपात फॉर्म में लिख दो, रेशियो फॉर्म में, m1 अनुपात m2 3 अनुपात 4, और यही है आपका आंसर। यानी सरल रेखा 3x + y = 9 AB को बिंदु P पर किस अनुपात में विभाजित कर रही है, 3 अनुपात 4 में। इस तरीके से मैंने आज आपको 4 सवालों के माध्यम से, 4 प्रॉब्लम्स के माध्यम से विभाजन सूत्र का उपयोग करना सिखाया है, विभाजन सूत्र का उपयोग करके प्रॉब्लम्स को हल करना सिखाया है। अब आप कुछ क्वेश्चंस को घर पे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज हम लेंगे, कोई नया जो है नई प्रश्नावली हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक ओके बाय।